मिलती है, और इसकी इसके अंदर आत्मा का कल्याण करना है, शरीर का कल्याण नहीं करना है भाई। आत्मा के कल्याण के लिए हमें हरि गुरु वैष्णव चाहिए, साधु संत आचार्य। जैसे कल रामानुजाचार्य का तिरुभाव था, उससे पहले मध्वाचार्य का तिरुभाव था, फिर हमारे परम गुरुदेव का 8 फरवरी को आएगा आविर्भाव। तो ये आचार्य, ऐसे आचार्य चाहिए जो हमारी आत्मा को एडवांस कर सकते हैं। वृत्ति, शरीर को नहीं चाहिए एडवांसमेंट। शरीर को तो हम सब खिला खिला के बस मोटा कर रहे हैं, मोटा हो रहा है तो फिर पतला, जिम जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वो शरीर के लिए है, आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है उससे। सो इसीलिए जिसको यही अनुभूति नहीं हो रही कि मैं कितना पेन में हूँ, ये वर्ल्ड कितना दुखालय अशाश्वतम है, वो कभी भजन नहीं कर सकता। तो भगवत गीता में क्योंकि भगवान डिस्कस ही यही सब कर रहे हैं, भक्ति, भगवान, जीवात्मा, काल, समय। काल इतना स्ट्रांग होता है, अच्छी अच्छी चीज तुरंत खत्म हो जाती है। अभी देखा तुमने गूगल में क्या हुआ है, 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। ले ऑफ्स चल रहे हैं गूगल में भी, हर जगह ले ऑफ्स चल रहे हैं। नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। तो ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि यहाँ पे खुशी परमानेंट नहीं है, यहाँ पे खुशी बहुत अस्थाई है, टेम्पररी है। अगर हम ये समझ के चलेंगे कि नहीं यहाँ पे सब अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा करूंगा, तो वो हमारी मूर्खता है। हम इस जगत को सुंदर बनाने नहीं आए हैं कि जैसा है वैसा ही रहेगा। ये भगवान की मर्जी से ब्रह्मा जी ने बनाया है, ये टेम्पररी है और फुल ऑफ मिजरीज है, ये ऐसा ही रहेगा। लोग क्या सोचते हैं कि हम 1000 हॉस्पिटल खोल लेंगे, खुशियां बांटेंगे। कितने हॉस्पिटल बना लोगे? हॉस्पिटल बनाना इज नॉट द सोल्यूशन। हॉस्पिटल कम होने चाहिए। क्यों हॉस्पिटल की जरूरत होती है? क्योंकि हमारे पाप होते हैं, पापों का फिर, क्योंकि जितने जितने पाप करोगे शरीर में रोग बनेंगे, डिजीज, कैंसर, एड्स, ये सब हमारे पापों का रिएक्शन होता है। तो पाप नहीं होंगे तो हॉस्पिटल्स नहीं लगेंगे। लेकिन कोई ये रूट लेवल पे बात करता ही नहीं है भारत में, क्योंकि किसी में उतना दम ही नहीं है। जिनमें था वो तो बोल के चले गए, उनका कोई सुनता नहीं है। हमारे आचार्य ने, किसी ने हॉस्पिटल नहीं खोला, मठ मंदिर खोला और ये बोला कि ये मेंटल हॉस्पिटल है, क्योंकि जो हमारी भोग की वृत्ति है उन वो यहाँ आके क्लीन हो सकती है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो मन में जो इतना मैल है, आप कैंसर ठीक भी कर लोगे, ठीक है, माना किसी का आपने हॉस्पिटल खोला, कैंसर ठीक कर दिया, कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोल दिया। वो कुत्ता क्यों बना ये पता है आपको? कुत्ता तब बनते हैं जब किसी आदमी ने मठ का पैसा, मंदिर का पैसा चुरा लिया हो, तब वो कुत्ता बनता है। हर एक योनि क्यों उस योनि में जाती है, उसका एक साइंस है, उसका एक लॉजिक है, उसका एक कर्मा है। जो उसने चोरी की है, अरब में तो जो चोरी करता है उसको सीधे फांसी, उसकी गर्दन काट देते हैं। तो जिसने चोरी की है उसको आप उसको भगवान बनाते हो। तो दिस इज द पॉइंट। समझने की बात ये है कि चैरिटी शरीर की नहीं करनी चाहिए। आपको किसी को शरीर की चैरिटी करनी है तो करो, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक आत्मा पहले है, बाद में शरीर है। उसकी आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो? वेद व्यास देव ने जो जो भागवत दिया है, क्या वो आप भागवत उसको समझा पा रहे हो? वेद व्यास देव जी भी अपने शास्त्र लिख के थक गए, 4 वेदास लिखे थे उन्होंने। कोई पढ़ नहीं सकता आजकल, इतने नालायक लोग हैं हमारी सोसाइटी में, किसी को इतनी संस्कृत भी नहीं आती, उतना टाइम नहीं है किसी के पास, उतना नॉलेज नहीं है किसी के पास। उन्होंने वो लिखे एंड ही वाज फेड अप कि मैंने क्या लिख दिया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय वर्क। देन ही कंपोज भागवत। वो भागवत क्या तुम एक कुत्ते को जाके समझा पाओगी, या आर्ट ऑफ लिविंग वालों को? उन्हें कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्योंकि डॉग समझ नहीं सकता, उसका वैसा कर्म है, उसको उसको वैसा शरीर मिला है। उसको भागवत समझने के लिए एटलीस्ट ह्यूमन बनना पड़ेगा। जैसे जड़ भरत जो थे वो एक राजा थे, लेकिन उनको मरने के टाइम उन्होंने एक हिरन पे कंसंट्रेशन किया था, क्योंकि उनको एक हिरन से आसक्ति हो गई थी। ही वाज लाइक, अरे इसने कुछ खाया कि नहीं, अरे ये सोया कि नहीं, अरे इसे ठंड तो नहीं लग रही। अपना पूरा राज्य त्याग के आ गए थे, अपनी सुंदर वाइफ को, बेटे को, किंगडम, ही गेव अप एवरीथिंग। लेकिन उनको जंगल में एक हिरन मिल गया, जिससे उनको इतनी आसक्ति हो गई कि व्हेन ही वाज लीविंग हिज बॉडी, वो हिरन के बारे में ही सोच रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि हम ही सृष्टि को संभाल रहे हैं, सब कुत्तों को पाल रहे हैं, हिरन को, हाथियों को, कैंसर पेशेंट्स को। लेकिन इस जन्म से पहले उनको कौन पाल रहा था? तब तो हम उनके साथ नहीं थे। ऐसे हमारी
माता जी हैं, फ्रेंड है, उनका कोई रिलेटिव है, उसका भाई मर गया था 24 साल की उम्र में, तो गुरुदेव ने उनको एक ही सवाल पूछा, इस जन्म से पहले क्या तुम उनके साथ थी? तब क्या तुम उनके लिए ऐसे रो पा रही थी? यही तो है सेल्फ रियलाइजेशन, कि जो मेरा, यही तो है माया। माया ये बोलती है कि ये जो तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा है, तुम्हारा भाई, यही तुम्हारा सब कुछ है। लेकिन वो तो इस जन्म का रिश्ता है, उससे पहले क्या, पहले कहाँ था वो? तब तुम उसके लिए रोते थे? नहीं रोते थे। तुम्हें याद ही नहीं है, क्योंकि याद रहता ही नहीं है। ये इस मटेरियल बॉडी का डिसएडवांटेज है, पिछला कुछ याद नहीं रहता। बहुत रेयर केस में यूट्यूब जैसे दिखाते हैं री इंकारनेशन के वीडियोस, किसी किसी को याद रहता है, बट दैट्स लाइक रेयर ऑफ वेरी रेयर। जड़ भरत को याद था कि ये पिछले जन्म में हिरन था, तो वो हिरन बन गए थे, क्योंकि उनको हिरन से आसक्ति हो गई थी। इसलिए जहां जहां आपकी आसक्ति जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यू देवांशी, तुम्हें अगर कुत्तों से इतना प्रेम हो गया ना कि बस यही, इनका मैं ही सब करूंगी, nobody else can take care of them, अगर बाय एनी चांस डेथ के टाइम पे तुम्हें कुत्ते के बारे में सोचोगे, तो यू विल बिकम अ डॉग। दिस इज द साइंस ऑफ कर्मा, दिस इज गिवन इन भगवत गीता चैप्टर 8। और यही चीज सुभाष चंद्र बोस को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने समझाई थी, कि मरने के टाइम पे आप जिस किसी वस्तु इंसान के बारे में सोचोगे, आप एग्जैक्टली वो ही बनोगे, क्योंकि कृष्णा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। यू यू केयर फॉर ए हिरन, आप हिरन बन गए। जड़ भरत, ये भागवत में दिया है, वेद व्यास देव ने लिखा है। एंड जस्ट बाय द मर्सी ऑफ गॉड, उनको याद था कि मैं राजा से हिरन बन गया। कैन यू इमेजिन, फ्रॉम ए किंग ही फॉल डाउन टू ए डियर। फिर उनको, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करने वाला हूं। एंड देन ही बिकेम अगेन ए ह्यूमन, जड़ भरत बने। फिर वो, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। भरत, भरत महाराज थे, आई गेस उन्हीं के नाम पे शायद। नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट, सॉरी। हम्म। उसमें कर लूंगी। बट yeah, so from king he became a saint, and then he became a मतलब he transformed to a saint, but then he fell down, next life he became a deer, and then next life again he got a human body, जड़ भरत। तब वो इतना प्रीचिंग किया उन्होंने, इतना मतलब खुद से नहीं किया, लोग होते थे उनसे आकर्षित। एक किंग को उन्होंने रियलाइज करवा दिया दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू नॉट रियली किंग। और वंस अपॉन ए टाइम कुछ गुंडों ने उनको किडनैप कर लिया था, एंड देवर लाइक उनका बलि चढ़ा रहे थे एक काली माता की विग्रह के सामने। वो विग्रह फट गए और काली बाहर आ गई और सब गुंडों को मार दी। दिस इज द पावर ऑफ ए वैष्णव। इतने उच्च कोटि के वैष्णव थे जड़ भरत, जो पिछले जन्म में हिरन थे। क्योंकि उनको अंदर से गिल्ट हो रहा था, लाइक आई जस्ट सेड, वी, हमें गिल्ट नहीं होता कि हम इतने जन्म वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें गिल्ट था कि मैंने अपने 2 जन्म वेस्ट कर दिए। एंड ही वाज ऑलवेज डूइंग भजन। और फिर काली खुद, सोचो, काली खुद आके उनको बचाई। कैन यू इमेजिन दैट? इतने सारे काली के सामने बकरे हलाल करते हैं लोग, वो किसी के लिए नहीं आती, लेकिन शी केम फॉर हिम। तो इसीलिए अगर हमें किसी के लिए भी बहुत ममता है ना, हमेशा ये याद रखे, ममता करो कि मैं इसकी शरीर के लिए कर रहा हूँ, आत्मा के लिए कैसे करूंगा। ओ नित्यानंद प्रभु, प्लीज हेल्प दिस जीवा। नित्यानंद प्रभु ऐसी पर्सनालिटी है इस पूरे यूनिवर्स में, जिनका जन्मदिन 3 फेब को है, जो सबके पाप माफ कर देते हैं। कुछ नहीं सोचते कि इसने क्या गंदा, गंदे से गंदा काम किया है, कि कलयुग है, इसमें सब लोग ऐसे ही है, मैं इसको माफ करता हूँ। एंड मे ही गेट कृष्ण प्रेम। इसलिए नित्यानंद प्रभु को हमेशा प्रेयर करना चाहिए कि जितने भी ये डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हैं, काउस हैं, कैट्स हैं, जितने भी हैं, इन सबको भगवान नित्यानंद प्रभु की पहले मर्सी तो मिले, ह्यूमन शरीर तो मिले। डॉग शरीर में वो भी क्या एंजॉय कर रहे हैं? तुम रेप्टाइल के लिए बोल रही हो कि वो आराम से बैठा है, तो कुत्ता भी तो आराम से ही बैठा है। एक्चुअली में वो अच्छे हैं हमसे, उनको ऑफिस नहीं जाना, दे डोंट हैव ए 9 to 5 जॉब, उनको डिप्रेशन नहीं होता होगा, उनको ऐसे सुसाइड नहीं करते वो लोग, उनको कोविड भी नहीं होता। सो एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस ने एक्सप्लॉइटेशन करके अपनी खुद ऐसी गति बना ली है, राइट? पहले के जमाने में तो कोई मॉडर्नाइजेशन था ही नहीं, कहाँ था इतना मॉडर्नाइजेशन था। लोग जल का, नदी का पानी पी के अपना जीवन निकालते थे। अब लोगों को एक्वागार्ड लगता है, पानी बिचने लग गया है, क्योंकि हमने इतनी अति कर दिया ना, यमुना का पानी भी हमने गंदा कर दिया, गंगा यमुना। सो इट्स ऑल एक्चुअली आवर फॉल्ट। तो हम चॉइस शुरू से गलत कर किए, यहाँ पे आए, यहाँ आके भी भोगी कर रहे हैं।
अब गीता में भगवान कह रहे हैं कि भोक्ता राम तो मैं हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपस्यम, सर्वलोक महेश्वरा, सारे लोगों का महेश्वर भी मैं हूँ। हम कह रहे नहीं, मैं महेश हूँ। अभी कल देखो, कल पिछले यस्टरडे किसका डिसअपियरेंस था, मैं ग्रुप में डाला था, आई डोंट नो तुमने पढ़ा कि नहीं, रामानुजाचार्य का। कौन है रामानुजाचार्य पता है? आई विल शो यू हिज फोटो। लोगों ने उनको क्या बना के रख दिया है। ये है रामानुजाचार्य। आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने, 1 सेकेंड। अभी नहीं शेयर किया आपने। So he is an incarnation of Lord Lakshman. Lakshman is a younger brother of Lord Ram. और कलयुग में he came as Ramanujacharya. He became popular as Ramanujacharya. So हैदराबाद में एक deities है उनके, which is 216 feet tall. और ये भी कहा जाता है कि this is the second largest, tallest deity, sitting deity in the entire world. बट मुझे क्या हैरान लगा, अच्छा पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे भारत में 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर। हाँ। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, चार कुमार संप्रदाय। तो जो श्री संप्रदाय है, जो लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना भागवत ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया था, उस संप्रदाय के आचार्य थे रामानुजाचार्य। I think he came in 11th century, something like that. And ये संप्रदाय साउथ इंडिया में पॉपुलर है। तो जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स है ना, बालाजी, वरदराज, श्रीरंगम, वो सब इनके ही डिसाइपल्स मेंटेन करते हैं। तो रामानुजाचार्य ने क्लियरली भक्ति का मैसेज सब जीवा को दिया, सब जीवों को, मतलब लिविंग एंटिटीज को, मतलब सबके लिए, कि भक्ति करो भगवान की, बस ही, दैट वाज हिज मैसेज, that one should do bhajan, बस यही मैसेज दिया। लेकिन लोग क्या लिख रहे हैं? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ही वॉज क्लियरली अगेंस्ट मायावाद। यू नो मायावाद? मायावाद वो होता है जहां पे लोग बोलते हैं कि हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है, लाइट ज्योति, जो ब्रह्म कुमारीज नहीं बोलती हैं, हमें ब्रह्म में लीन हो जाना है, हम नहीं, एक, नहीं सुना। भगवान और जीवात्मा एक ही है। आर यू अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? भगवान नहीं। जीवात्मा एक ही है। तो मायावादी कैसा, इट्स ग्रुप ऑफ पीपल है, स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हो, जो ये प्रोपोगेट करते हैं कि हम भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, में आप भगवान हो, देवांशी इज गॉड, राधिका इज गॉड, सब भगवान है, कुत्ता ही भगवान है। तो ये प्रोपोगेट करते हैं। तो ही वॉज क्लियरली अगेंस्ट दैट, भगवान और हम जीवात्मा एक नहीं हो सकते। अगर हम भी भगवान है तो हमें पौटी जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर ठीक है, जला दो हमको। भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से अग्नि निकाली थी, हमारे मुंह में आग डालो, हम तुरंत जल जाएंगे। वी कांट बी इक्वल टू गॉड। गॉड वो होता है जिसके पास 6 ऑपुलेंसेस होती हैं। सो ही वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट मायावाद, इम्पर्सनलिज्म, सहेजी एंड ऑल दोस थिंग्स। इनफैक्ट इनकी खुद की वाइफ ने एक बार इनके एक बहुत बड़े संत का अपमान कर दिया था। उनका नाम था कांचीपुरन। एंड क्योंकि वो लोअर जाति के थे, ही वॉज नॉट ऑफ ब्राह्मण कास्ट, तो हुआ ये था कि वो इनके घर में आके रुके थे। एंड उनकी वाइफ और इनकी वाइफ कुएं में गई थी पानी लेने, और वो कुएं का पानी उनकी वो जो थे, क्या नाम है उनका, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम, कांचीपुरन। उनकी वाइफ के मटके का पानी इन रामानुजाचार्य के मटके के पानी में चला गया, और उसपे उसने इतना फस किया, शी बिकेम वेरी अब्यूजिव विद हर। एंड देन ही डिसाइडेड कि मैं अभी के अभी इसका त्याग कर दूंगा। सी, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ही कंप्लीटली क्लियरली श्योर कि वैष्णव अपराध नहीं करना है। हमने 10 नाम अपराध में, याद है ये पढ़ा था, वंश जिन्होंने अपनी लाइफ को ही भगवान की मिशन के लिए समर्पित किया है, उनके हमें निंदा चुगली, उनका अपमान नहीं करना है। तो हिज वाइफ बिकेम वेरी अब्यूजिव विद दैट अदर लेडी जस्ट बिकॉज वो ब्राह्मण कास्ट की नहीं थी। एंड yeah, so he managed to get rid of his wife basically। इनकी वाइफ काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती थी इस सब में। तो इक्वालिटी, ये इक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं? ये इक्वालिटी समझ के ना लोग क्या समझेंगे पता है?
कि सब हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, जो टीवी देख रहे हैं वो भी एक है, जो मेहनत कर रहे हैं वो भी एक है, जो भक्ति कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, सब एक है, सब अच्छा है। मायावादी भी एक ही है, ब्राह्मणास भी एक है, सो खिचड़ी सारी इक्वल है। पर इट्स नॉट लाइक दैट। इन्होंने नॉन डिवोटीज को सपोर्ट नहीं किया रामानुजाचार्य ने, जो भजन नहीं करते वो पशु के समान है। दैट वाज क्लियर फ्रॉम हिज स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम हिज लाइफ, क्योंकि द वे ही वाज। इनके टीचर थे बचपन में, उनका नाम था यादवाचार्य। तो यादवाचार्य ने एक बार भगवान के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए थे कि जो भगवान के नेत्र हैं वो बंदर की जो बैक साइड होती है वो रेड होती है, राइट? उस वो रेड है तो भगवान के नेत्र भी उसकी तरह लाल लाल होते हैं। ये सुन के हमें तो रोना नहीं आ रहा, लेकिन रामानुजाचार्य का बचपन में नाम था लक्ष्मण। तो जब लक्ष्मण ने ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकले एकदम गरम गरम। दैट वॉज हिज लेवल ऑफ लव फॉर भगवान, कि आपने ऐसे कंपेयर कैसे कर दिया भगवान के आईज को बंदर की बैक से? हाउ कुड यू डू इट? दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट द राइट कॉन्सेप्ट। और ये सुन के उनके टीचर को थ्रेट हुआ कि दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ थ्रेट टू मी। मायावाद कैसे प्रचार होगा अगर ये ऐसे ऐसा इतना इंटेलिजेंट लड़का मेरे गुरुकुल में आ गया? एंड देन ही डिसाइडेड टू किल हिम, and then he took him away, far away from that school, from that gurukul, कि इसका मैं रात को मर्डर कर दूंगा। लेकिन रामानुजाचार्य जो रामानुजाचार्य थे वो somehow he managed to flee। और ऐसा भी बताया जाता है कि जहाँ रास्ते में इनको एक हंटर मिला था with his wife, जो लक्ष्मी नारायण ही थे, क्योंकि इन्होंने इनका जो संप्रदाय है उसके उपास्य उसमें लक्ष्मी नारायण का सेवा किया जाता है। सो इट इज सेड कि जो उनको रास्ते में मिले थे हंटर एंड हिज वाइफ, दे वर Lakshmi Narayan themselves. This is Ramanujacharya. And just to deliver his teacher, he went back to that school, and he stayed in that school, and gradually by the association of Ramanujacharya, that teacher became a Vaishnav, from a Mayavadi to a Vaishnav. ये होता है एक सेंट। इसलिए हम इक्वालिटी नहीं बोल सकते। ही वॉज नॉट इक्वल टू कि हाँ जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो भोग कर रहे हैं, और जो डिवोटीज है उनको एक ऐसा, इसका ये मैसेज नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इनके स्टैचू के पास जाते हैं, बस फोटो खींच के आ जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वर्ल्ड फेमस स्टैचू, 216 फीट टॉल, यहाँ पे लिखा है ना। इतने सारे लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला भी है दैट ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर एंड अ वेरी ग्रेट सेंट। देखो यहाँ पे लिखा है 11th century भक्ति सेंट्स मैसेज ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल, बट nobody teaches about him in our books। तुमको पता भी था इनके बारे में देवांशी? इसीलिए तो नहीं। भारत का पतन हो रहा है। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारे सेंट्स के बारे में, हमारे आचार्य के बारे में हमें कोई बताता ही नहीं है। दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम। और मीडिया भी इनकी बात नहीं करेगा कभी, क्योंकि उनको तो बॉलीवुड की बात करनी है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है। So later on, now I'm going to tell you how great he was as a guru. So basically इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे, he was very famous। और इनका एक फॉलोअर था कुरेश। तो जो राजा था श्रीरंगम का, श्रीरंग साउथ इंडिया में एक राजा था, उसको ही वाज ए फॉलोअर ऑफ शिवा। तो वो शिवाइट्स बोलते हैं उनको। उनका क्या फिलॉसफी होता है कि हमें शिव जी में लीन हो जाना है, वन विद शिवा, लिबरेशन मिल जाएगा। बट रामानुजाचार्य वाज नॉट ऑफ दैट फिलॉसफी, क्योंकि वो फिलॉसफी रॉन्ग है। तो शिव जी क्या, क्योंकि भागवत की बात चल रही, भागवत के आगे कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता। दैट्स व्हाई ऑल दीज 4 वैष्णव संप्रदायस, दे हैव गिवन देयर ओन कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। जो भागवत उसका ही पार्ट है बेसिकली। क्योंकि वेदांतस क्या कहते हैं? टू सर्व कृष्णा, राइट? और भागवत भी वही कहता है, टू सर्व कृष्णा। तो उनका कंसेंसस एक ही है। दे बोथ आर एट द सेम कंसेंसस। दोनों का मैसेज मतलब एक ही जा रहा है, डेविएशन नहीं है। बेसिकली ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो व्हाट ही डिड, दैट किंग इनवाइटेड रामानुजाचार्य फॉर अ डिबेट।
लेट्स हैव अ कंपटीशन, देखते कौन जीतता है। एंड रामाचार्य के एक शिष्य थे, डिसाइपल थे, कुरेश। कुरेश अंडरस्टूड कि या दाल में कुछ गड़बड़ है, दाल काली है। आई एम नॉट गोना सेंड माई स्पिरिचुअल मास्टर फॉर दैट डिबेट, दे माइट हार्म हिम। तो कुरेश क्या करते, अ, अपने गुरुदेव का सैफरन क्लॉथ खुद पहन लेते, अपना ड्रेस उनको दे देते हैं, दे स्वॉप ड्रेसेस, एंड ही गोज टू द किंगडम, टू वो राजा के पास, एक्टिंग इन एज दैट ही इज रामाचार्य। कुरेश जाते, एंड वहां पे वो एक्चुअली जीत भी जाते हैं डिबेट, पर लेकिन वो लोग इतने वो थे ना, डुप्लिसिट, व्हाट दे डिड, दे टुक आउट बोथ ऑफ हिज आईज, दे ब्लाइंड फोल्डेड हिम, सॉरी नॉट ब्लाइंड फोल्डेड, दे ब्लाइंडेड हिम एक्चुअली, उनका पूरा आंख ही निकाल दिया, और उनको बस छोड़ दिया। देन ही जस्ट दे जस्ट लेट हिम गो। देन कुरेश स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिज स्पिरिचुअल मास्टर रामाचार्य, एंड समहाउ ही केम टू दैट विलेज जहाँ पे रामाचार्य प्रचार कर रहे थे। और रामाचार्य ने जैसे ही उनके सर पे हाथ रखा, he got both of his eyes back. That's a guru. That's a guru. He got both of his eyes back. So जिस विलेज में रामाचार्य उस टाइम पे प्रचार कर रहे थे, उस विलेज में एक ब्राह्मण कपल था जो बहुत गरीब था, इतना गरीब था। अच्छा, मैं पहले एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, सॉरी, आई हैव टू गेट बैक टू दैट पॉइंट, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। Now, I just mentioned about how both of how both of them swapped their dresses, right? भैया की आवाज Ramacharya and ब्रेक हो रही Kuresh. है। Guru, oh sorry, कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अभी भी हो रही है क्या ब्रेक? हरे कृष्णा। नहीं अभी आई, ठीक है, अभी ठीक आई। ओके, तो कुरेश कुरेश ने अपने गुरुदेव से कपड़े बदले थे, राइट? नाउ दिस इंसिडेंट takes me to the life story of Srila Bhakti Pragan Keshav Gosai Maharaj and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada। उनका 8-9 फेब को अपीयरेंस डे आ रहा है दोनों का। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या बोलते थे कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वन बिकम्स ब्राह्मण बाय द लेवल ऑफ देयर भजन। जो ब्राह्मण का बच्चा अगर भजन नहीं कर रहा है तो वो शूद्र के समान है। वहीं पे शूद्र का बच्चा जो ब्राह्मण के कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन इफ ही इज डूइंग भजन, दो ब्राह्मण के समान है। ये चीज से सब ब्राह्मण्स को थ्रेट हो गया था, ये तो हमारी दुकान बंद कर देंगे, है ना? ब्राह्मण के कुल में आपने जन्म लेके आप मांस खा रहे हो, देन यू कांट से यू आर ए ब्राह्मण। तो लेकिन वो, क्योंकि ये सारे हमारे आचार्य, परम गुरुदेव, लाइक लॉइन लॉइन किंग बोलते थे उनको, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सरस्वती ठाकुर, दे ऑल वर लाइक वेरी बोल्ड, वेरी बोल्ड, दे विल नॉट डेविएट ए सिंगल पॉइंट, नॉट एट ऑल। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनको मारना शुरू किया पत्थर से, ईंटा से। और उस टाइम पे हमारे परम गुरुदेव ने क्या किया, सेम चीज जो कुरेश ने करी, अपना ड्रेस दे दिया अपने गुरुदेव को, और गुरुदेव का सैफरन खुद धारण कर लिया कि जो भी चोट आए मुझे आए, जो भी हानि होनी है मुझे हो, मेरे गुरुदेव को ना हो। गुरुदेव कहते हैं हमारे भक्तिवेदांत नायक गोसाई महाराज की, अपनी जान जब हथेली में लेके चलोगे ना गुरुदेव की सेवा के लिए, तब तुम कह सकते हो तुम्हारा भजन हो रहा है। गुरु निष्ठा इसको बोलते हैं। गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। तो जैसे कुरेश ने अपने गुरुदेव की सेवा के लिए कपड़े बदले थे कि मेरे गुरुदेव को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए, सिमिलरली हमारे परम गुरुदेव ने ऐसे ही एक पास टाइम दिखाया अपनी लाइफ से। सो कमिंग बैक टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, उस विलेज में जहाँ पे रामानुजाचार्य थे, जहाँ पे उन्होंने कुरेश के ऊपर हाथ रख के उनकी आंखें वापस उनको दिला दी थी, वहां पे एक कपल रहता था, ब्राह्मण कपल। दे वर वेरी पुअर, इतने पुअर थे कि दोनों के पास बस एक जोड़ी धोती था, उसको हस्बैंड वाइफ शेयर करके पहनते थे। तो जब हस्बैंड गया घर के बाहर भिक्षा मांगने, तो वाइफ उसको वो साड़ी दे देती थी अपनी, वो लपेट लेता था उसको। और जब हस्बैंड वापिस आता था तो वाइफ को देता था, शी हैज टू गो आउट। सो दे वर सो पुअर। सो वो एक दिन घर से बाहर गया था भिक्षा मांगने के लिए, वाइफ घर में थी, और ये उनके शिष्य थे, किसके? रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य ने अंदर बाहर से अपनी धोती अंदर फेंकी फॉर हिज डिसाइपल, एंड देन शी वेलकम्ड हिम एंड हिज फॉलोअर्स, शिष्य, डिसाइपल्स। एंड देखो अब यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल ऑफ गुरु निष्ठा, व्हाट दिस लेडी थॉट कि एक लेडी को कैसा होना चाहिए, चेस्ट। चेस्ट मतलब, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चेस्ट? यस, क्या होता है? चेस्ट मतलब मर्यादा में जैसे रहते हैं वैसा।
चेस्ट का मतलब होता है वन वुमन मैन, वन मैन वुमन, सॉरी सॉरी सॉरी, आई टेक बैक, वन मैन वुमन। हम्म, मतलब मन से भी वो किसी और के बारे में कभी नहीं सोचेगी। आजकल के टाइम पे लोग अगर वन वन मैन वुमन है भी ना, लेकिन वो मन से खूब भोग करते हैं। मन ही मन में वो किसी और को निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन चेस्ट जो लेडी होती है वो हमेशा वो अपने पति को पूरा समर्पित होती है। शी इज वेरी लॉयल, लाइक कुंती महारानी, लाइक द्रौपदी। द्रौपदी के 5 हस्बैंड जरूर है, लेकिन शी इज अ चेस्ट लेडी। वो तो कुछ लीला ऐसी थी जो उसके 5 हस्बैंड हुए, लेकिन वो हर एक साल के बाद जब दूसरे अपने पति के पास जाती थी तो वो अग्नि में से प्रवेश होके जाती थी। सीता देवी इज अ चेस्ट लेडी। रावण की वाइफ जो है, क्या नाम है उनका, मंदोदरी, शी इज अ चेस्ट वुमन। सो दीज आर चेस्ट वुमेन। चेस्ट मतलब वो मर्यादा में रहते हैं, ऑफ कोर्स, साथ में वो दे आर वेरी लॉयल टू देयर हस्बैंड, लाइक देवहूति। एंड देन अनदर एग्जांपल आई कैन थिंक ऑफ इज हु एल्स, देवहूति एंड मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वैसे बहुत है, वैसे हमारे वैदिक कल्चर में ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स है, मिलियंस आई मीन टू से। तो देन व्हाट हैपेंस, हाँ, तो उसके पास पैसे नहीं थे अपने गुरुदेव को, गुरुदेव घर में आए, अभिषेक होगा, भोजन बनेगा, राइट, फ्लावर्स लगेंगे, गुरुदेव को हार पहनाओगे, आरती होगी, जल लगेगा, दूध लगेगा, फ्रूट्स लगेंगे, कुछ ना कुछ तो लगेगा, पैसे है नहीं, कहाँ से लाओगे? देन शी थॉट कि मेरे चेस्ट होने का फायदा क्या है जब मैं मेरे गुरुदेव की सेवा ही नहीं कर पा रही। तो उस लेडी के नेबर में एक आदमी था जो बहुत अमीर था, ही वॉज ए बिजनेसमैन, एंड वो इसके ऊपर गलत नजर डालता था। ही यूज्ड टू लाइक यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लिखे हैं वेबसाइट में, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अप। मैंने पेज वो बंद कर दिया। सो लाइक ही वाज हैविंग बैड आई टुवर्ड्स हर, बुरी दृष्टि से वो देखता था उसको। सो देन शी वेंट टू हिम एंड शी सेड कि मेरे गुरुदेव आए, मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगी, बस मुझे ये लिस्ट के हिसाब से मुझे वो सामान दे दीजिए। वो बहुत खुश हो गया क्योंकि फाइनली उसकी भोग वासना पूरी होने वाली थी, तो उसने जरूरत से ज्यादा ऑफर कर दिया उस लेडी को सामान। तो शी गॉट बैक होम, उसने सब अच्छे से भोग बनाया, प्रसाद सबको खिलाया, अपने गुरुदेव को, उनके शिष्य को। वो सिर्फ रेस्ट करने चले गए। रात में उसका हस्बैंड आया, शाम में या रात में थोड़ी देर बाद, एंड ही आस्क्ड हर कि तुमने ये अरेंज कैसे किया, सब कुछ अरेंजमेंट। देन ही टोल्ड हर ऑनेस्टली कि ऐसा ऐसा है, मैं उसके पास गई थी, उसने मुझे रात में बुलाया है, सो आई हैव टू गो। तो रात में खूब बारिश हो रही थी, ये लोग छाता, हस्बैंड भी गया साथ में उस बिजनेसमैन के घर। आई विल गो विद यू, आई विल गो अलोंग विद यू। एंड उसने क्या किया था, अपने गुरुदेव का रेमिनेंट्स लाया था। एक बात याद रखने वाली है कि भगवान का जो रेमिनेंट्स होता है वो होता है प्रसाद। वहीं पे भगवान के शुद्ध भक्त का जो रेमिनेंट्स होता है वो होता है महाप्रसाद, भगवान से भी ज्यादा महाप्रसाद। तो वो रामानुजाचार्य का महाप्रसाद लेके गई थी उस बिजनेसमैन के घर। जैसे ही उस बिजनेसमैन ने वो खाया, वो ग्रहण किया, वो ऑनर किया, उस औरत के पैरों में गिर गया और सॉरी मांगने लगा। नेक्स्ट डे फिर उसने रामानुजाचार्य से दीक्षा भी लिया। तो ये होता है एक शुद्ध भक्त का गुरुत्व, शक्ति जो होती है ना, आज सच्चा, ये है रामानुजाचार्य। ये कोई सिखाता है हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में? कल के दिन भारतवासियों को शादी करनी नहीं चाहिए थी। कितने लोग थे जो कल के दिन शादी कर रहे थे? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब जब एक आचार्य की तिथि होती है, तिथि मतलब मैंने ये डिस्कस किया है आपसे, डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस डेज, वन शुड नॉट इंडल्ज इन सेक्स। कल के दिन कितने लोगों ने भोग वासना की थी? क्योंकि उस दिन आपको अपना पूरा सेंसेस उनकी सेवा में लगाना है। आज एकादशी है, माधव तिथि, भक्ति जननी। आज के दिन ऑल्सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन भोग वासना। वी शुड सर्व ठाकुर जी एंड हिज एसोसिएट्स विद ऑल अवर 11 सेंसेस। जो ऐसे करेगा उसको डिप्रेशन क्यों होगा? हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। एंड व्हेन वी गेट देयर रिएक्शंस वी गो टू डेमिगॉड्स। द प्रोसेस दिया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। वैष्णव को ग्लोरीफाई करने से भजन में मन लगता है, सुकृति बढ़ती है, आत्मा की वृद्धि होती है, मन शांत होता है, बहुत बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये सेकेंडरी है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। भजन करने का कारण क्या है कि मेरा मन शांत हो? नहीं, वो होगा, भजन का साइड इफेक्ट है, सेकेंडरी रीजन है। फर्स्ट रीजन टू डू भजन इज भगवान प्रसन्न होने चाहिए।
ये कौन समझता है? कोई ये बात करता ही नहीं है। फिर कहते हैं हाँ हमें काउंसलर चाहिए, साइकेट्रिस्ट चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो इट्स ऑल नॉनसेंस, इसलिए ऐसे लोगों का नहीं सुनना चाहिए। ऐसे बहुत उदाहरण है रामानुजाचार्य के, ये तो मैंने थोड़े से मेंशन किए। अनदर इंसिडेंट्स आई वांट टू टेल यू। सो इनके इनके जो गुरुदेव थे, स्पिरिचुअल मास्टर यमुनाचार्य, he left his body. He was performing aswasth leela, like illness pastimes. So and he got to know कि मेरे गुरुदेव अब इस धरातल पे नहीं रहे, so I must go and I mean he was on his way to meet see his गुरुदेव, पर उसी प्रोसेस में, उसी उसी टाइमलाइन में वो he left his body. तो जब ये उनके पास पहुंचे, he requested the disciples of his गुरुदेव कि मुझे एक बार इनका चेहरा देखना है, just show me his face once. तो उन्होंने कपड़ा हटाया, तो उन्होंने देखा जो उनका हाथ था उसकी 3 उंगलियां फोल्ड थी, 3 fingers were folded. He asked his god brothers कि ये ऐसा क्यों है? तो nobody could say anything. And वहां पे उस टाइम पे उन्होंने वाव लिए, 3 वाव. He took 3 vows. First vow he took was that I will take sannyas. तो एक उंगली खुल गई. अब बताओ यहाँ पे कोई बोल सकता है कि यमुनाचार्य मर गए थे? अगर वो मरे थे तो फिर उनका उंगली क्यों खुल रहा था? तो बद्धजीव मरता है, साधु संत नहीं मरते कभी. फिर दूसरा वाव उन्होंने लिया, दैट आई विल प्रीच बोल्डली अगेंस्ट मायावाद, impersonalism. Second finger opened up. And third vow he took that I will write commentary on Vedanta Sutra. And his third finger got unfolded. और तब ये सब देख के वहां पे जो प्रेजेंट थे disciples of Yamunacharya, they told him that you become acharya of our Sri Sampradaya. Nobody is as good as you are. You know, you are one in heart with Yamunacharya. And you know his humility. Now you see how humble he was. उन्होंने बहुत कम टाइम फिजिकली अपने गुरुदेव के साथ स्पेंड किया था, बहुत कम. बाकी लोगों ने जो वहां प्रेजेंट थे ज्यादा किया था. तो वो हर एक वो संत जो उनके गुरुदेव के साथ लॉन्ग टाइम स्पेंड किया, उसके पास 2-2 साल रह के उनकी सेवा किए, पहले उनसे इंस्ट्रक्शंस ली. उन्होंने जो जो अपने गुरुदेव, उन सबके गुरुदेव यमुनाचार्य से सीखा था, पर्सनली टाइम स्पेंड करके उनके साथ, वो सब उनसे सीखा, समझा, उनको सेवा भी प्रदान करी. गुरु प्रभुपाद क्या कहते हैं भगवत गीता में, कृष्णा क्या कह रहे हैं? वन मस्ट हैव गुरु, बोनाफाइड गुरु. Yamunacharya was a bona fide guru. Then one must go to him, learn from him, hear from him, and serve him. अब तुम बताओ, तुमने ऐसे कितने लोगों को देखा है मुंबई में जिनके पास गुरु होगा, बोनाफाइड है, फिर उसके पास वो टाइम टू टाइम जाके कथा सुनते, श्रवणन करते, अपने डाउट्स क्लियर करते और सेवा करते उनकी होल हार्टेडली. जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी जान भी हथेली पर रख के इस भाव से अपने गुरुदेव की सेवा करो कि अगर मेरी जान भी गई तो मुझे उसकी परवाह नहीं. इस ऐसे सेवा लोग करते हैं पुलिस में, आर्मी में, भक्ति के लिए नहीं करते. और जो आर्मी पुलिस में कर रहे हैं उसको सिर्फ यही होगा कि संसार में फिर से आना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा. इसलिए तो कितने सारे आर्मी वाले भूत प्रेत भी बन जाते जब टाइम से पहले उनकी डेथ हो जाती है ना. एक ऐसा यूट्यूब पे वीडियो है, पता नहीं नॉर्थ ईस्ट साइड में कोई तो है बाबा, आर्मी में थे वो, सरदार जी थे, पता नहीं क्या थे, अभी उनका भूत वहां घूमता है. लेकिन जो कृष्ण का भक्त है वो कभी भूत नहीं बनता, नेवर. क्योंकि कृष्णा इतना ध्यान रखते हैं. भूत बनना थोड़ा थोड़ा क्या बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि उसमें सटल बॉडी नहीं होती है, सिर्फ ग्रॉस बॉडी होती है. विदाउट बॉडी द घोस्ट कांट ईट, राइट. फिर वो किसी और का शरीर ढूंढता है, उसके अंदर घुस के, जो पापी आत्माएं होती हैं उनके शरीर के अंदर घुस के वो उनके थ्रू फूड खाते हैं. तो इसीलिए it's very difficult to understand these facts because they are very inconceivable. They are very inconceivable. ऐसा प्रेम हमारी सोसाइटी में एक लड़का से करने को सिखाते हैं, और लड़की को लड़का से, लड़के को लड़की से. भाई गुरु के लिए ऐसा प्रेम रखना कोई नहीं सिखाता है, और इसीलिए भारत नीचे जा रहा है. हमारे तो गुरुदेव के लिए कितने लोग बोलते हैं कि मैं उनकी आंखों में घुस ही गई, मतलब घुस गई, मतलब इतनी आकर्षित होगी उनकी आंखों से, क्योंकि हमारे गुरुदेव की आईज ब्लू आईज है. उनकी नीली 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 आंखों से तो मैं अट्रैक्ट ही हो गई. कोई ऐसे किसी गुरु के लिए बोलता है? क्योंकि किसी को ऐसी फीलिंग, अनुभूति होती नहीं है.
एक्चुअली वी आर सपोज टू गेट अट्रैक्टेड ओनली टू कृष्णा एंड हिज एसोसिएट्स, ताकि हमारा मन उनके साथ जुड़ के रहे। जिससे आकर्षित होगा, आकर्षण, अटैचमेंट, वही मन जाएगा। अगर आकर्षण दारू में है तो दारू जो कहाँ मिलती है, बार में, वही मन जाएगा। आदमी अपना पैसा वही लगाता रहेगा, पैसा कमाएगा और दारू में लगाता रहेगा। वहीं पे अगर आकर्षण कृष्ण से हो गया तो आदमी धाम में जाएगा, वहां पे सेवा करेगा, हमेशा खुश रहेगा। दारू पी के लोग सोचते खुश हो रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो उनका इल्यूजन है। ऐसे ही लोगों को लगता है कि हम पैसा मिल जाएगा हम खुश रहेंगे। माइकल जैक्सन के पास क्या पैसे की कमी थी? ही यूज्ड टू टेक ड्रग्स, वो तो मरना ही नहीं चाहता था। ये उसकी इल्यूजन थी, क्योंकि सब जो आया है, जो जन्मा है, उसको मरना पड़ता है। ही यूज्ड टू कीप 30 डॉक्टर्स, डू यू नो दिस? 30 डॉक्टर रखता था वो अपने पास। हाँ, पता है मुझे। तो इसीलिए, और देखो तुम जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनी, सब सीएसआर प्रैक्टिस करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिखाने के लिए वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं, हो सकता है वो भी होता हो, ये दिखाने के लिए करते हैं कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को भी देते हैं, गरीबों को देते हैं। अफ्रीका में हम केले बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वैक्सीन बांटते हैं, कि हम गरीबों से प्रेम करते हैं। दैट इज जस्ट टू गेन सिंपैथी, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ वी आर डूइंग समथिंग नाइस। लेकिन दैट्स नॉट, दैट एक्चुअली में वो बहुत 1% अच्छा करके ना 99% सब खराब करते हैं। टैक्स बचाएंगे, सैलरी बहुत कम देंगे, सैलरी बिटवीन एम्प्लॉयज जो गैप होगा वो ज्यादा होगा, ले ऑफ्स करेंगे। इसीलिए सिर्फ आंखों देखी पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, जस्ट बिकॉज कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो वो अच्छा, गुडनेस को देख के कभी आप किसी को जज नहीं कर पाओगे। ये गुडनेस में भी मिलावट है, इट्स नॉट प्योर गुडनेस इन मटेरियल वर्ल्ड। तो ऐसे थे रामानुजाचार्य, इनकी लाइफ इज वेरी स्पेशल। वी मस्ट जस्ट रिमेम्बर दिस वैष्णवास। ज्यादा अगर नहीं पता है, मैं तो ज्यादा कुछ डिस्कस किया भी नहीं आपसे, कुछ 2-3 ही इंसिडेंट बताए। वो बताने का पर्पस यही था कि हाउ पावरफुल दे आर, दे कैन डू एनीथिंग। सी हमें ये टेंशन होती है कि जॉब नहीं होगी तो कैसे जीवन चलेगा, है ना? जॉब या फिर सैलरी कम होगी तो जीवन कैसे चलेगा, या फिर शादी बहुत कम पैसे में होगी तो जीवन तो कितनी बदनामी होगी हमारी, दिस एंड दैट। तो जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताई कुरेश की, या वो लेडी की जो ब्राह्मण थी, जो पुअर फैमिली से थी, जो रामानुजाचार्य अगर इनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इनको इतना हेल्प कर रहे हैं, तो हमें नहीं करेंगे? हाँ, तभी करेंगे जब हम इन्हें अप्रोच करेंगे। अब हम जब हमें इन पे अप्रोच के लिए वी मस्ट हैव फेथ। जो भक्ति लता है, विलास जो माधुर्य कंदावनी एक बुक है, रूपक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है, उसमें बताया है कि भक्ति का प्रोसेस शुरू होता है फेथ से, श्रद्धा। अगर हमें श्रद्धा ही नहीं होगी, कि कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं कि अपना मन मुझे दे दो, हम कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, अपना मन हम कृष्ण को कैसे दे दें, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। शायद कृष्ण ने ऐसे ही बोला होगा, हो सकता है कृष्णा चाहते भी हैं ये कि नहीं, ऐसे ही बोल दिया होगा, जाने दो। हम कहाँ अपना मन कृष्ण को दे पाएंगे? तो फेथ नहीं है ना। तो जब फेथ ही नहीं है तो आगे कुछ गाड़ी हमारी चल नहीं पाएगी बेसिकली। फेथ होना बहुत अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट से क्या कहते हैं उसको, क्रूशल क्रूशल है फेथ होना। और सोसाइटी में 90% लोग आपके फेथ को तोड़ेंगे। इसीलिए तो कहते हैं भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो ग्रहण करो, जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करो। जनसंग त्यागत, नहीं चाहिए ऐसा संग जो श्रद्धा मेरी तोड़ रहा है कृष्ण के प्रति, रामानुजाचार्य के प्रति, नहीं चाहिए मुझे। ऐसा जब कॉन्फिडेंस रखोगे तब कृष्णा मर्सी देते हैं। एक है एंडेवर जो देवांशी का होगा, एक है मर्सी जो भगवान भगवान के भक्त देते हैं, कॉजलेस मर्सी। इवन दो रामानुजाचार्य जो जो है ना, वो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, जहाँ पे लक्ष्मी विष्णु की सेवा होती है। बट गुरुदेव कहते हैं हमें किसी का अपमान नहीं करना है, इनको भी रिस्पेक्ट देनी है। और इनसे क्या मांगना है, क्या मांगना है? भक्ति। भक्ति तो मांगनी है, किसके लिए? राधा कृष्ण के लिए। इसके लिए। राधा दास्यम कृष्ण प्रेम, ही कैन गिव यू दैट। बिकॉज भक्ति का पहला नियम यही है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नियम, वन पॉइंटेडनेस, एकांतिक भजन।
सबका रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन सबका रिस्पेक्ट मतलब जो राम का भजन करते हैं हम उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो नरसिम्हा देव का करते हैं उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं। कल वरा वरा भगवान का बर्थडे है, अपीयरेंस डे है। वरा कौन है? जिन्होंने बोर का अवतार लिया। बोर को आम भाषा में पिग बोलते हैं। आपने वो मूवी का मैंने आपको एक बार बताया था ना, हाँ, कंतारा। when I read, कंतारा, I recollected, yes. हाँ, उसने वो जो बोर है, बोर किसका, कहाँ से आया? विष्णु से, कृष्ण से। कल उनका अपीयरेंस डे है। कितने साउथ इंडिया में लोगों को ये पता होगा, उन्होंने मूवी तो बना दी, इनको यही नहीं पता होगा कि कल उन्हीं वरादेव का अपीयरेंस डे है, क्योंकि ये हमारी बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता ना। सो वो अफसोस की बात है कि हमें कोई ये बताने वाला है नहीं। वो तो हमें बाय चांस गुरुदेव आचार्य लोग मिल गए तो उन्होंने बताया। तो इनका आपको तिलक भी दिख रहा है, ये ऐसा तिलक होता है इनका। हमारा भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे सेंटर में लाइन नहीं होती, साइड से पतला होता है। इनका ब्रॉड है। तो हर एक संप्रदाय का अपना अपना तिलक होता है बेसिकली। तो इसीलिए रामानुजाचार्य सिर्फ इक्वालिटी सिखाने नहीं आए थे, वो उससे ज्यादा सिखाने आए थे, एंड दैट वाज कि हमें भगवान भगवत गीता की वैल्यूज को फुलफिल करना चाहिए। देखो उन्होंने भगवत गीता पे भी काम किया है। इट्स रिटन ओवर हियर, ही वर्कड ऑन विदर्थ संग्रह, श्री भाष्य। श्री भाष्य होता है वेदांत सूत्र पे कमेंट्री, एंड भगवत गीता। और भगवत गीता तो साफ साफ बोलता है कृष्ण भगवान है, साफ बोलता है कृष्ण भगवान है, कृष्ण को समर्पित हो जाओ। तो ऐसा है, ही इज ए ग्रेट पर्सनालिटी। आज एकादशी है, आज के दिन ये भजन गाना बहुत जरूरी होता है देवांशी। एवरी एकादशी हम इस भजन को गाते हैं। एंड कल वरा भगवान का अपीयरेंस डे है। उसके नेक्स्ट डे 3 फरवरी को नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे है। अगर तुम इस्कॉन जा पाओगी फ्राइडे को, तो तुम्हें आई थिंक वहां पे उनका चरणामृत मिल सकता है, पर आई डोंट नो तुम्हारा ऑफिस होगा, राइट? और इट्स वेरी फार एज वेल। तो तुम घर में रह के ही उनका पूजा कर लेना, बिकॉज यू हैव दैट फोटोज में उनका भी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ही इज आल्सो देयर विद हिम, with Lord Shri, Gauranga. Do you know anything about Lord Nityanand Prabhu? अ, मैं क्या बोला आपने, प्लीज रिपीट करिए। तुम्हें लॉर्ड नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? नहीं, डिस्कस नहीं किया था हमने इन डिटेल। सो बेसिकली जब जब राम आते तब तब उनके साथ कौन आते? लक्ष्मण। हम्म। और और ये रामानुजाचार्य लक्ष्मण का ये मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि राम अनुज, अनुज मतलब यंगर ब्रदर। यशोदा मैया की जो बेटी हुई थी उसका नाम क्या था? अनुजा। फीमेल के लिए अनुजा बोलते हैं। कृष्ण की छोटी बहन अनुजा। राम के छोटे भाई अनुज हुए लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी का ही अवतार है रामानुजाचार्य। ठीक है। तो वो लक्ष्मण ऑल्सो केम इन कलयुग एज लॉर्ड नित्यानंद प्रभु। नित्य मतलब एटर्नल, आनंद मतलब हैप्पीनेस। जो नित्य हैप्पीनेस प्रदान करते हैं जीवों को, वो है लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, राइट? उनकी मर्सी के बिना महाप्रभु की मर्सी नहीं मिलेगी, और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की मर्सी के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली हमारा एक इजी पाथ है राधा कृष्ण के लोटस फीट तक पहुंचने का, इफ वी टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु एंड महाप्रभु, ऐसा। ओके। ठीक है। जी। फोटो दिखाऊं क्या उनकी? वो नित्यानंद, उसमें पंचतत्व, जो मंत्र हाँ उसमें और है उनका नाम। वो जो फोटो रहती है पांच। सो ही इज ऑलवेज इन प्रेम, तभी वो ऐसे देखो यहाँ पे किसी ने हाथ से बनाया पेंटिंग। इस पेंटिंग से ये समझ में आ रहा है कि ही सो मच इन प्रेम ऑफ कृष्ण प्रेम, कि वो पूरा ट्रांस में है, वो एकदम कीर्तन कर रहे हैं। एक बार आप वो पंच तत्व डेटीज खोलेंगे क्या? तत्व नहीं मतलब। हाँ एक मिनट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। और भक्त वृंदा।
इसमें तो ये ऐसा क्यों, ये रहा। पंच तत्व। इसमें लेफ्ट मोस्ट साइड में अद्वैता जी हैं। वाइट फिर में, ये लेफ्ट में ना। ये वाइट दाढ़ी दिख रही है। हाँ हाँ, इन्हीं को मैंने बोला, हाँ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ। फिर फिर ये जिनके हाथ दोनों ऊपर साइड में रहते हैं, ये मुझे ठीक से नाम नहीं याद आता, लेकिन ये वो है ना जिनको मर्सी दी गई थी। ब्लू धोती में नित्यानंद प्रभु है। ओके। मेरा एरो दिख रहा है, हाँ हाँ। नित्यानंद प्रभु है ये। अच्छा। ओके। ये कृष्ण है सेंटर में। हम्म ये गदाधर पंडित है। हम्म। और ये है श्रीवास आचार्य। ओके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। मतलब महाप्रभु इन चारों के साथ सेंटर में खड़े हैं। ये इस ओके। मंत्र का मीनिंग है, गौर भक्त वृंद, इन सब के बीच में महाप्रभु है। तो ठीक है। श्रीवास आचार्य जो है वो नारद मुनि का मैनिफेस्टेशन है कलयुग में। हम्म। गदाधर पंडित किसका है? राधा रानी का। हम्म। क्योंकि कृष्ण सन्यासी के रूप में आए हैं, इसलिए राधा रानी भी सन्यासी के ही रूप में आई है। पुरुष रूप में है ना हम्म दोनों, हम्म। इसीलिए उन दोनों का जो एक्सटर्नल ड्रेस है, जो आश्रम है, वो सन्यास का है। ओके। अगर कृष्ण भगवान ही नाचने लग जाएंगे कि मैं कृष्ण हूं, अब गदाधर पंडित डांस करते हैं, तो लोग बहुत गलत वैल्यूज निकालते हैं इसमें से मैसेज। बहुत मर्यादा में रहते हैं भगवान, ताकि जीव गलत मैसेज ना ले। तो ये दोनों जो थे, गदाधर पंडित भागवत पढ़ते थे, महाप्रभु भागवत सुनते थे उनसे, और इतना रो रो के भागवत पढ़ते थे गदाधर पंडित कि उनके अश्रु से वो प्रिंट्स ही मिट जाते थे। क्योंकि पहले कलम से लिखा होता था भागवत, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी आज से 500 साल पहले। हम्म। वो होता है भाव। अद्वैताचार्य महाविष्णु सदाशिव का अवतार है, और नित्यानंद प्रभु हमारे बलराम लक्ष्मण जी का अवतार है। बलराम कब आते हैं? जब जब कृष्ण आते हैं। कृष्ण जी आते हैं। और लक्ष्मण के साथ आते हैं राम जी। हम्म। तो ये तीनों जो हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ये विष्णु तत्व हैं। इनको तुलसी चढ़ा सकते हैं। इनके ही अपीयरेंस डे पे फास्ट होता है, तो हम 3 फरवरी को भी फास्ट रखेंगे। अब तुम कोशिश करना, नहीं होता है तो फिर 12 बजे के बाद खा लेना, जैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें सपोर्ट करे। हम्म। तो अद्वैत सप्तमी अभी हुई थी, उस पे फास्ट रखा था। फिर नित्यानंद प्रभु का जो आएगा 3 फेब को, उस पे रखते हैं। महाप्रभु का 7 मार्च को है अपीयरेंस डे, गौर पूर्णिमा बोलते हैं उसको, उस पे रखते हैं। गदाधर पंडित श्रीवासाचार्य भक्त के रूप में है, इसलिए इनके तिथि पे फास्ट नहीं रखते। ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं दीदी, और थोड़ा वाइंड अप आज कर लेते हैं, क्योंकि हाँ हाँ, ठीक है हाँ। ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया। थैंक यू सो मच। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय बचा पतितनां पावन वैष्णवे नमो नमः। महादेव तिथि एकादशी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, थैंक यू।